लड़की बहुत ज्यादा तंग है यहाँ की। शाम को अगर लेट हो जाए तो आ नहीं सकते, क्योंकि उसमें बसों में तो इतने नशे वाले होते हैं। लड़कियां कैसे आएंगी, उनके साथ बदतमीजी होती है। हरियाणा में बन रहे हैं रोड, दिल्ली फुटी पड़ी है सारी। पानी का निकास नहीं है बिल्कुल भी। स्कूल भी छोटा है, नहीं यहाँ कोई हॉस्पिटल है, और सुबह 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है। किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता, वो रास्ते में ही हो जाता है। हमारे घर के पास से गली है, सारा ट्रैफिक जीटी रोड की तरह चलता है। गैस पे खाना बनता है या चूल्हे पे खाना बनता है? इतना महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते हम। वैसे तो मोदी कह रहा है बहने 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 क्या करेंगी, बहनों किसानों की लेडीजों को बहनों मानता है। झूठ सब झूठे वादे हैं बेटी, कोई कुछ नहीं देता, कति झूठ बोल रहे हैं। बहुत बर्बादी हो रही है, हमारा गांव सबसे नीचे जा रहा है। अभी तक कोई आया है वोट मांगने? ना आया ना, आ जा न्यू आ जा। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हर एक पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। किसी ने उसको घोषणा पत्र नाम दिया है, किसी ने न्याय पत्र नाम दिया है। सभी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्कीम्स लाने का वादा किया है। पर ज़मीनी हकीकत क्या है, जो पहले की स्कीम्स थी उनके क्या हाल हैं, और जो अब स्कीम्स की घोषणा की गई है उनके क्या हाल होंगे, हमने जानने की कोशिश करी है औचंदी गांव की कुछ महिलाओं से कि वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या मांगे हैं सरकार से। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? सरला देवी, औचंदी से। औचंदी से। हाँ हाँ जी। क्या दिक्कतें हैं इस गांव की? क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो पुराना गांव होता था वे सारी दिल्ली के गांव की दिक्कतें हैं। नाले निकास, पानी का निकास नहीं है बिल्कुल भी। जैसे पानी निकास होता है, गंदा पानी या कैसा ही भी, उसका निकास नहीं है बिल्कुल भी। और गली भी नहीं बनी हुई है। बहुत सारी गली आप भी अभी दिखा दो, बहुत गड्ढे हैं। हाँ, वो मैंने आते हुए देखा। हाँ हाँ, बहुत गड्ढे हैं, पानी भरे हुए हैं, गली भी नहीं बन रही है। नहीं यहाँ स्कूल है, स्कूल भी छोटा है, बड़ा नहीं है। नहीं यहाँ कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लिए हमें रोनी जाना पड़ता है। कितनी दूर है यहाँ से? 18-20 किलोमीटर दूर है। और वहाँ जाने के लिए जो बीच में गांव आते हैं पूठ पलाद पर, वहाँ इतना जाम लग जाता कि वहाँ 1-1.5 घंटा लग जाता जाने में। और सुबह 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है। 6 बजे से पहले कोई ऑफिस जाता, ड्यूटी पे जाता, कहीं भी जाता, तो वो बस नहीं है, बस सर्विस नहीं है 6 बजे से पहले। 6 बजे के बाद है बस। तो अगर रात में किसी को कुछ हो जाए तो आप लोग फिर कैसे जाते हैं? बस ऐसे ही आपसे हेल्प मांगी, उससे हेल्प मांगी, रात में घूमना पड़ता। किसी को बीमारी हो जाती है तो घूमना पड़ता पहले आध पौन घंटा, कोई सुविधा मिल जाए हमें तब जाते हैं हम। 6-7 के बीच में बस को 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में बस है, उससे पहले बस नहीं है कोई भी। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है गांव में। गांव में इतना नहीं तो हॉस्पिटल इसका है, पशुओं का नहीं, इनका हमारा आदमियों का कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। पानी की निकासी नहीं हो रही, गंदा पानी नालियों गलियों में वापिस आ जाता है, सारा घुटनों तक भर जाता है पानी। क्या किया जाए उसका, कोई मतलब कोई नहीं देखता। यहाँ के वोट मांगने तो आ जाते हैं, वैसे कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है उनको। एक बार वोट देखने के तो पैर भी छू लेते हैं, और बाद में तो कोई पूछता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समस्या इतनी है यहाँ पे, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता, वो रास्ते में ही हो जाता है। हाँ, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं तो किसी अगर मान ले किसी की बस करके ले जाए तो उसको ले आएंगे, उसको टैक्सी करके ले आएंगे, इतने तो आदमी की दिक्कत इतनी हो जाए। कुछ भी वैसे यहाँ तो है ही नहीं, मतलब गांव के कोई ले रहा है उसकी करने जाएंगे, इतने तो आदमी की दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वो खत्म ही हो जाता है। बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ पे। हाँ, आप बताइए आपकी क्या हमारी ये दिक्कतें है, गांव में फिरनी रोड होता है वो नहीं है। हमारे घर के पास से गली है, सारा ट्रैफिक जीटी रोड की तरह चलता है। इतना बड़ा मकान, सारे में तरेड़ नहीं, पानी का कोई निकास है। हम गए थे, कोई 200 घर का पानी एक नाली के अंदर से आते हैं, कोई समाधान नहीं कोई हमारी सुनाई करता। हम बहुत परेशान है। बारिश के वक्त तो यहाँ फिर बहुत दिक्कतें होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत, घरों के अंदर पानी घुसता है, बड़े डंपर जाते हैं सारा बहुत बड़े डंपर जाते हैं वहाँ के। मतलब
पर इन्हें कॉलोनी काट दी, रास्ता दे नहीं रहे, कॉलोनी काट दी। बहुत बड़े बड़े मकान जिंदगी में एक बार बनाया जाता है, लेकिन हमारे मकान खंडर हो चुके हैं। तरेड़ा का इतना ट्रैफिक जा है, इतने बड़े बड़े डंपर, पीछे एग्रीकल्चर में प्लॉट कटे हैं जो कि अनऑथोराइज्ड हैं, उनका भी भरती है इसे मिट्टी ईट सब कुछ। और मना करें है तो कोई बंद नहीं होता। पूरे गांव का रास्ता वहां से बना रखा है, तो फिरनी रोड से होना चाहिए ये रास्ता। नाला भी फिरनी रोड से होना चाहिए, रास्ता भी वहां से होना चाहिए। 3-7 दमिया का एक नाले में का पानी जाता है, हम क्या करें? हमारे घर में घुसता है पानी, क्या करें बता? और बोलना तो लिपटने बाजे हैं आसपास के सब इकट्ठे होकर। बोलने के लिए दिल्ली का गांव है ये, वो चंदी बॉर्डर है, मेन गांव है ये, वो चंदी बॉर्डर बोलने के लिए है सिर्फ। वैसे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे मेट्रो थी, मेट्रो रिटाले तक आई है, आनी चाहिए बॉर्डर तक ना। बॉर्डर पर तो हरियाणा के भी आदमी को सुविधा मिलती है, हमें भी सुविधा मिलती है। जो मेन वो चंदी गांव है वहाँ तो बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, एक बैकवर्ड इलाका हो रहा है ये, जैसे हरियाणा के गांव होते हैं। जब जी करे तो रुक जा ना, महिला तो खड़ी खड़ी लखाई जा लेकर भाज जा, ऊ फरी। और वैसे आवेंगे जी करे तो रुक जा ना, तो भाज जा खड़ी खड़ी देखे जा, ये कोई मतलब नहीं लेडीज होता। के लिए जब से फ्री किया है ना, जब से फ्री किया है तो थोड़े दिन तो कुछ टाइम तक तो बैठाया लेडीज को, बस जो फ्री करी है केजरीवाल ने। हाँ, तो अब तो लेडीजों को बैठाते ही नहीं, कंडक्टर ड्राइवर है क्या बोलते हैं? ऐसे ही घूम रही हैं, इधर से उधर घूम रही हैं, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। रुकते हैं या नहीं रुकते हैं? नहीं रुकते। बहुत सारी बसें तो रुकती नहीं है, बहुत सारी बसें रुकती नहीं है। ऐसे निकाले 3-3 4-4 इकट्ठी आती हैं और लेडीज खड़ी रह जाती हैं, लेडीज 3-3 4-4 बसें इकट्ठी निकल जाती हैं। लेडीज को देख के बस नहीं रोकते बिल्कुल भी। एक बिजली की समस्या है बहुत ज्यादा, एक जैसे खेतों में पानी की समस्या बिजली की, वहाँ खेतों में तो बहुत कम बिजली देते हैं। नहर में कोई पानी नहीं आता, नहीं उसकी सफाई होती। बिजली आती है या नहीं आती है? बिजली कम आती है खेतों में। बिजली 2-2 घंटे काट दें, सुबह शाम बिजली न, सुबह भी काट दें, शाम ने भी काट दें, रात ने भी काटे हैं बिजली। हाँ, बिजली कहाँ रहे? बिजली रहती है ना। अब बूढ़े आदमी तंग हो जाए बेटी। अब एक नई दिक्कत और आ गई। क्या? जैसे हम खेती कर रहे थे और ये पावर प्लांट लगा हुआ है, देखो यहाँ पे, ये तो जमीन मोल लेके पावर प्लांट लगा दिया। पावर इस पे हम अलग से बात करेंगे आपसे, इस पे विस्तार से बात करेंगे। हाँ। और क्या दिक्कतें आप लोगों को और किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अम्मा आप बताइए। बस जी गाँव की ये दिक्कत। खाना वाना कैसे बनता है घर में? घर में खाना तो चूल्हे पे बनता है या गैस पे? गैस पे बनाओ दीदी। गैस पे बनता है। बोल दिया ये। अरे गाम ते जीते सजो जीते रीब के न लठ मारेंगे रे लेनिया खाई, बस आप बताओ बात। पक्का बात यह है, ईब के कोई मांगना है पीट के जागा, हम नहीं दे किससे खा। अभी तक कोई आया है वोट मांगने? ना आया ना, आ जा न्यू आ जा। हाँ, हम ना दे कती भी, हमारी सुविधा है ना करते। 2-2 बीघे खूट से मेरे बाल, हम तो मर जाएंगे, मेरे बाल के खाएंगे, ये रोग ला दिया रहे। हाँ, और ना कोई सरकारी नौकरी हमारे बालक नहीं आन रहे हैं। अरे ये तो बेटी सबके लिए है, ये प्लांट तय ऐसी बिजली से बेटू जा ना सकते, बॉर्डर पर जाकर ना उल्टा ना आवे। लेकिन सरकार तो बोल रही है, वादा कर रही है कि हाँ कि हम नौकरी देंगे। कुछ नहीं देते, ना मुआवजा देते, ना कुछ देते हुए खुश है। झूठ सब झूठे वादे हैं बेटी, कोई कुछ नहीं देता, कति झूठ बोल रहे हैं, कति कुछ नहीं देता, कति झूठ बोल रहे हैं। रह मांगन आगे ना इपट कर जाएंगे सारी, ना तो गांव में कोई रह मांगन आवेगा नहीं। बेशक बोली हमारी या सुनामी होनी चाहिए। हाँ, बहुत बर्बादी हो रही है, हमारा गांव सबसे नीचे जा रहा है। बिजली ना पानी की निकासी ना, कुछ भी नहीं, खेता में नहर का पानी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई ना कुछ नहीं है, क्या कुछ भी नहीं। हरियाणा तक भी गए गुजरे हैं, हरियाणा में मत बात पहले हरियाणा में थी ये बात, अब दिल्ली में कर रहे हैं। हरियाणा में बन रहे हैं रोड, दिल्ली फुटी पड़ी है सारी, गाड़ गली देखी है। 20 साल हो गए ठाड़े तय। मेट्रो बॉर्डर पानी चाहिए, वहाँ मेट्रो नहीं, बसा की सुविधा नहीं। 6:30 के 6 के 7 के बीच में कोई बस नहीं, 5:30 के 7 के बीच में दबा दब बस जा रेवली में छुट्टी की चल रहे न्यू ने इधर
बहुत चल रहा है और या मेट्रो आनी चाहिए। और ये मजदूर आदमी हम अपने करके खा रहे हैं और बेटी ये गडवा दिए हम की जा बता कि तुम्हारे बच्चे करेंगे क्या करेंगे बता ये मुआवजा और फिर नहीं रोड निकलना चाहिए। हम इतना कुछ कर देंगे अगूड़े का दो डंपर जाना हमारे घर गिर गए के घर में वैसे ही बने हैं बेटा पैसे लग गए हैं दुखी हो गया दुख सुख पाकर हम लगाओ हैं और उड़े का दे देना नाड़े। सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? सरकार से तो सारी मांग से तो पूरी करत है सारी निकाल लो वहीं से फिर नहीं रोड निकलना चाहिए और वहीं से नाले निकलने चाहिए। हम बहुत परेशान है इस पानी का निकास कहीं भी नहीं है। हम बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज से। हमारे घरों में पानी बॉर्डर तक मेट्रो आनी चाहिए हॉस्टल होना चाहिए बढ़िया बढ़िया स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल और हॉस्टल होना चाहिए। हाँ और मेट्रो बॉर्डर ताई ओचंदी बॉर्डर ताई होनी चाहिए। लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए लड़कियों के लिए कॉलेज होना चाहिए। लड़कियों के लिए कॉलेज। हाँ जी लड़की बहुत ज्यादा तंग है यहाँ की कहाँ जाएं बताओ। शाम को अगर लेट हो जाए तो आ नहीं सकते क्योंकि उसमें बसों में तो इतने नशे वाले होते हैं। लड़कियां कैसे आएंगी उनके साथ बदतमीजी होती है। तो ये सोचना चाहिए ना सरकार को। और बाईपास निकलवाओ गांव का बाईपास निकलवाओ ना। वोट मांगने तो आते करते क्या कुछ नहीं करते खाली वोट लेके जाते हैं अपने बजट को खुद खा जाते हैं। देखण भी ना एक बार भी देखण नहीं आप पैर नहीं रखेगा मैं वोट लेकर अपना छुट्टी। लोग सबसे पहले तो ये बताइए कि गैस पे खाना बनता है या चूल्हे पे खाना बनता है? चूल्हे पे भी बना गैस पे भी बना। हाँ में हमने चूल्हे पे बनाना पड़ता है। इतना महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते हम। हमारे पास साधन क्या है खेती करते हैं खेती भी गवर्नमेंट छीनने लग रही है हमारे से। तो हम बहुत परेशान है इस गांव के आदमी बहुत हद से ज्यादा परेशान है। उज्ज्वला योजना के तहत लेकिन मोदी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सिलेंडर मिले। इतने महंगे सिलेंडर कहाँ से भर सकते हैं हम गरीब आदमी खेती करते हैं। ब्लैक में देते हैं सिलेंडर जो देते हैं कितना लेके जाते हैं? 1500 कोई 2000 इतना ब्लैक में मिलता है। मजदूरी करके कहाँ से इतने महंगे सिलेंडर खरीदे हम। गैस कनेक्शन के लिए कितनी दिक्कत होती है? का कोई सुविधा है ही नहीं यहाँ पर। कोई गैस कनेक्शन आ जाए या सीवर हो या कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। किसी चीज की सुविधा नहीं है यहाँ पे किसी चीज की भी। यहाँ सिलेंडर लेने जाते बवाना जाते हैं सिलेंडर लेने बवाना जाते हैं वहाँ पे भी कभी कभी वो बंद मिल जाता है। जैसे कोई अनपढ़ है उसको फोन नहीं उसके पास या कोई सुविधा नहीं तो वो कैसे लेगी वहाँ से। लेडीज को ही सारा काम करना पड़ता है। वैसे तो मोदी कह रहा है बहनें क्या करेंगी बहनों किसानों की लेडीज को बहनों मानता है। अगर मानता है तो उनसे आके बात कर उनसे पूछ क्या दिक्कत है उनको। सारी दुनिया में ये पीट रखे उन्होंने डंडोरा बहन मेरी बहन कौन है बहन? हम बहन नहीं है हम लेडीज नहीं है बता दो आप। बोलते तो हैं बहन है तो हम ये जितनी किसानों के हैं हमारी ये खेती कर रहे हैं वो बहन नहीं है क्या? बता दो आप। दिक्कत सुनो आप वो कितनी तंग है। एक किसान बोल रहा है किसान के पास पता है कितनी कमाई आके देखो 2 साल बैठो हमारे पास से पता चलेगा क्या कमाई है हमारे पास और उसे कैसे घर चलता है हमारा। बच्चे हैं बच्चे नहीं पढ़ सकते हमारे क्यों किसान कहाँ से पढ़ाएगा कहाँ से देगा इतनी सुविधा है ही नहीं सुविधा। यहाँ आसपास कितने स्कूल हैं सरकारी? सरकारी तो एक है हमारे गाँव में बताओ कहाँ से करें। पूरा साल लग जाता है उसमें इतना निकलता है रसोई का खर्चा निकलता है हमारा। बहुत मुश्किल से सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें फिर आगे कहाँ से पढ़ाएं पैसे नहीं होंगे तो बताओ क्या करेंगे। वो भी खाना पीना ऐसा है जैसे भैंस रखते हैं इसलिए चल जाता है नहीं तो अदर शहर की तरह तो हमारा खर्चा चलेगा ही नहीं भूखे मरेंगे हम। मोदी बोलता रहा किसान क्या है किसान के पास है क्या आज? किसान अपनी फसल बेचता तब तो सरकार लगाती है उसका दाम और वो उसमें जो डालते हैं खाद बीज जो भी कुछ वो उसकी होती है उनकी जिसके पास लेते हैं वो अपनी कीमत बताते हैं अपनी खुद की कहाँ से आए। 40 का कर दिया 50 किलो का कट्टा था खाद का 40 का कर दिया तो किसान न के बचेगा कुछ दाम ना है क्या करें कुछ भी नहीं है मजबूरी में है बेटा। कुछ भी नहीं मिलता पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं किसानों की कोई भी सुविधा नहीं है ना ही किसी मजदूर की है कोई मतलब नहीं है। ये थी औचंदी गांव की कुछ महिलाएं जिनसे हमने बात की। ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है इनसे बात करने के बाद। वादे हैं लेकिन सरकार क्या इन तक पहुंच पा रही है? क्या सारी योजनाएं सिर्फ पेपर तक ही रह जाएंगी या वो वाकई में ज़मीन पे दिखाई भी देंगी पूरी होते हुए? ललन टॉप पे हमारी कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।